तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। दोस्तों, इतिहास से मिट गए मुगल। जब बात आती थी इतिहास की तो हमें उसमें पढ़ने को तो बस यही मिलता था कि अकबर महान था और उसके सामने वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप जैसे राजा पानी तक नहीं मांगते थे। पर अब समय आ गया है कि जो कलंक इन मुगलों ने हमारे भारत देश पे लगाया था, अब उसे साफ कर दिया जाए। क्या औरंगजेब वही है जिसके बारे में हमें पढ़ने को मिलता था कि वो मंदिरों का जीर्णोद्धार कराता था? तो आप भी ये जरूर पूछिएगा कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ने वाला कौन था? जी हाँ, अकबर को महान बताना, इस पर पूरा का पूरा चैप्टर और महाराणा प्रताप और वीर शिवाजी जैसे राजाओं को कुछ पंक्तियों में निपटा देना आज तक यही चलता आ रहा था, यही पढ़ाया जाता आ रहा था। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में सीबीएसई ने 2022 और 2023 का नया पाठ्यक्रम स्कूलों को भेज दिया है। क्लास 12 के इतिहास और राजनीतिक विज्ञान के कोर्स से बोर्ड ने मुगल दरबारों के इतिहास का चैप्टर हटा दिया है। क्लास 12 में एक चैप्टर था द मुगल कोर्ट रेस्ट्रिक्टिंग हिस्ट्रीज थ्रू क्रॉनिकल्स। इस चैप्टर को भी अब हटा दिया गया है। इस चैप्टर में मुगलों के सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक इतिहास के पूर्ण निर्माण के लिए मुगल दरबारों के इतिहास की जानकारी दी गई थी, जो कि एक तरह से मुगलों का झूठा महिमा मंडन था। इसी तरह 11वीं क्लास के इतिहास की किताब से सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स का चैप्टर हटा दिया गया है। इस चैप्टर में बताया गया था कि कैसे अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में इस्लामिक देशों का उदय हो गया। इस अध्याय में इस्लाम के जन्म और फिर खलीफा के उदय के बारे में बताया गया था। दरअसल जोर जबरदस्ती और जिहाद के युद्धों से मक्का मदीना से चला इस्लाम अफ्रीका के देशों तक भी फैल गया था। अब किताब में इस्लाम की जोर जबरदस्ती और जिहाद के बारे में तो बताया नहीं जाता है, लेकिन अच्छा यही है कि अगर सच नहीं बता सके तो कम से कम झूठ का चैप्टर ही बंद करो। इसी तरह क्लास 10वीं में सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में एक अध्याय राजनीतिक सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता। इस अध्याय में से पाकिस्तानी शायर फैज अहमद फैज के 2 उर्दू नज़में हटा दी गई है। ये 2 नज़में 10 साल से भी ज्यादा वक्त से पढ़ाई जा रही थी। पहली नज़्म है इतनी मुलाकातों के बाद भी हम अजनबी रह जाते हैं, और दूसरी नज़्म है इतनी बारिशों के बाद भी खून के धब्बे रह जाते हैं। फैज अहमद फैज की इन दोनों नज़्मों को भारत में पढ़ाए जाने की जरूरत अब नहीं है। इसे हटाकर बोर्ड ने सही कदम उठाया है। आपको याद होगा कि फैज अहमद फैज की एक गजल पर पूरे देश में भयंकर विवाद उठा था। ये गजल फैज अहमद फैज ने लिखी थी। इस गजल में मूर्ति पूजा का विरोध था। जब इस गजल का विरोध किया गया तो जिहादी और कम्युनिस्टों की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। आखिरकार जब फैज का नाम पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है तो अच्छा ही फैसला हुआ है। मुगलों के साथ साथ नेहरू पर भी गाज गिरी है। कई पाठ्यक्रमों में नेहरू के गुट निरपेक्ष आंदोलन को भी हटा दिया गया है। लेकिन मैं ये बोर्ड से एक प्रार्थना जरूर करना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आपको क्लास 3 से क्लास 12 तक के पूरे इतिहास के किताब की समीक्षा करने की आवश्यकता है। जहाँ तक मेरी जानकारी है, क्लास 4 से लेकर क्लास 8 तक सीबीएसई में इतिहास की किताबों में तैमूर लंग का भी महिमा मंडन किया गया है। अब तक नहीं हटाया गया है ये चैप्टर। इस पर भी बोर्ड को ध्यान देना चाहिए। तो चलिए, आपने देख ही लिया कि कैसे अब भारत के इतिहास का भगवाकरण किया जा रहा है। अब देश का भी भगवाकरण होगा। जय श्री राम।